नारायण स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। हे महाराज हे महाराज हे महाराज हे स्वामी जी मन मंदिर मां वसनारा प्यारा गण जो पोता नाम ने सौंपी जीवन नैया तमने भव जल थी तारों ने स्वामी आप ज छो तारन हारा। जेवा तेवा तोए बाल तमारा 200 माफ करीने अमारा। चरणों मारा खिल्यो स्वामी कष्ट तना छो हर नारा। ज्ञान तना स्वामी आप छो दरिया प्रेम जले सोन हैया भरिया। स्नेह भीनी आँखों थी स्वामी बरसावो छो अमी धारा। सो पर मेरे करो छो स्वामी मन ना कोर पुरो छो स्वामी। प्रगट ब्रह्म घन श्याम छो स्वामी आप हमारा रखवाला। कोटि वंदन करिए गुरु जी मन मंदिर मां वसनारा। मन मंदिर मां बसनारा। बापा हे बापा चमत्कार बताना तो मैं नहीं जानता। हाँ, पंच वर्तमान 5 नियमों में यदि आपने मेरी जीवन भर कोई शिथिलता देखी हो तो आपके जूते मेरे सिर पे मारें। बाकी मैं और कुछ भी भौतिक चमत्कार नहीं जानता। ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज, आइए प्रेमाल धारा पंच वर्तमान की अविचल आराधना में हम सब प्रवेश करें। योगी जी महाराज के साथ मैंने सालों तक गांव-गांव विचरण किया है। मेरा अनुभव है कि क्रोध तो उनके व्यक्तित्व का अंश ही नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन में उनके समान पवित्र कौन होगा। संतों भक्तों की सेवा शुश्रूषा ही उनका जीवन, सादगी उनका श्रृंगार और कथा भक्ति उनका भोजन था। वास्तव में कलयुग में ऐसे संत का मिलना भगवत कृपा का ही चमत्कार है। सद्गुरु निर्गुण स्वामी जी का ये वाक्य। जीवन में ये जो अनुभव होता है, गुरुदेव ब्रह्मस्वरूप मेरे प्राणदाता उत्तम स्वामी जी महाराज, मैंने 15 सालों में जो अनुभव किया
उनका सानिध्य 13 साल लगभग साधु जीवन में और 2 साल युवक जीवन में, उन 14 या 15 सालों में लगभग जो अनुभव था कि गुरुदेव हम सब के पाप को नष्ट करने के लिए क्रोध को प्रकट करते थे, पर अंदर क्रोध नहीं होता था। हम सब के कमियों को दूर करने के लिए रात को 2 बजे भी निकाल देते थे हमारे गफलतों को, एकदम बाहर हो जाओ। उस जमाने में ना टेलीफोन, ना मोबाइल, ना साधन मिलता था। नहर पार करने के बाद केवल अगर नगर की आबादी होती थी। जे ब्लॉक बहुत कम आबादी वाला था, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। राजगुरु नगर तो बना ही नहीं था ये सब कुछ भी, जितना आज एमडी मॉल वगैरह आप देखते हो, वेस्टर्न मॉल, ये सब तो अभी बना सारा, उधर कुछ भी नहीं। ऑक्ट्रॉय के पास थोड़ी आबादी थी, जो 3K पिंड या फिर 1-2 घर याली चौक, 3K चौक के पास, और उसके बाद कुछ घर या अवतार नगर वगैरह गिने जाते हैं जो आसपास, कुछ घर गिने चुने, जो जैसे आज आप दूर दराज खेतों में फार्म हाउस या घर बने हुए लोगों को पिंडों में देखते हो। हाँ, इतना सुनसान होता था एकदम। हाँ, और गुरुदेव कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, 1 बजे, हाँ, एकदम निर्दयी, एकदम दिल में दया ही नहीं, ऐसा कर देते थे। हाँ, कभी कभी ऐसे ऐसे तो दिखता था जिनको नहीं समझ है, बहुत निंदा करते थे, बहुत चुगली, बहुत कुछ बोलते थे। सब सुनता रहता था, जैसे अवसर मिलता था तो पूछता था। हाँ, तो जवाब कोई नहीं दे पाते और फिर गलती माफ करके गुरु सेवा में लग जाते थे। तो बहुत बड़ी भूल है। मैंने कहा गुरुदेव, कहीं बाजार में बोले, मोहल्ले में बोले, गलीवासी को, किनको बोले? तुमने गुरु को अपनाया, हाँ, तो तुम्हारे दोष को, कमियों को गुरुदेव बोल रहे हैं, देखो। हाँ, हाँ, इतनी बड़ी गलती, ऐसा देखो, सब कुछ समझ में आता है, यही नहीं समझ में आता आपको, ये देखिए। हाँ, आप ऐसा ना सोच, गुरुदेव कितना कष्ट उनको होता है ऐसे व्यवहार करने से। हाँ, इसलिए गुरुदेव के रूप में जब मिलते हैं तो हमारा एक ही धर्म रहता है, गुरुदेव का आज्ञा का पालन। हाँ, जिनका नहीं ऐसा लगाव होता है उनके लिए हजारों बहाने बनते रहते हैं, हजारों बहाने। नियम नहीं है, धर्म नहीं है जी। हमने जब गुरु धारण नहीं किया था तो हम बहुत नियम वाले थे, बहुत धर्म वाले थे, बहुत हमारे अंदर ज्ञान था, बहुत हमारे को शक्ति थी, जो हमने गुरु जी का योग पाने के बाद सब शक्ति हमारी छीन हो गई। हाँ, बहुत हम बुद्धिमान थे, अब बुद्धिहीन हो गए। तो ये सब गुरु के साथ कपट रखने के कारण, गुरु के साथ बैर भाव बनाने के कारण इंसान गुरु पाकर के भी दुखी होते हैं। हमने गुरुदेव को जीवन में एक ही लक्ष्य, आज भी वही लक्ष्य, आप सब में उन्हीं का रूप देखता हूँ, उन्हीं का। तभी तो मुझे सेवा का, सत्संग का, दर्शन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सेवा, सत्संग का दर्शन हो। आइए आज बापा का जीवन में प्रवेश करेंगे। इन्हीं सब से हमें बहुत बल मिलता है।
स्वामीनारायण संप्रदाय के त्यागी भारत के अन्य संप्रदायों के त्यागियों से अलग क्यों हैं? कौन सी विशेषताओं ने इन त्यागियों को अधिक विश्वसनीय, अधिक कार्यक्षम तथा अधिक निर्मल बनाया है? इन प्रश्नों का यदि एक वाक्य में एक ही उत्तर हो सकता है तो यह कि भगवान स्वामीनारायण ने अपने संप्रदाय के त्यागियों को वर्तमानों में अर्थात नियमों के बंधन में कसकर अनुशासित किए हैं। पंचवर्तमान अर्थात पंच नियम, इन व्रतों की मर्यादाओं में रखकर उन्होंने त्यागी समुदाय को अधिक परिशुद्ध बनाया तथा विश्वसनीय एवं कार्यक्षम भी। निष्काम, निर्लोभी, निस्नेही, निस्वार्थ एवं निर्माण, यही है पंचवर्तमानों की सूची। अष्टांग ब्रह्मचर्य के पालन को निष्काम व्रत कहते हैं। धन का स्पर्श तक नहीं करना तथा ना तो उसे अपना करके किसी औरों के पास रखवाना, इसे निर्लोभ व्रत कहते हैं। परिवारजनों को छोड़कर जो स्वजनों का स्मरण तक बिसरा देते हैं, ऐसे व्रतधारी को निस्नेही कहते हैं। तो एक पात्र में सब कुछ भोजन मिलाकर पानी की अंजलि डालकर स्वादहीन भोजन का स्वीकार करना ही यह निस्वाद व्रत की दृढ़ता कहलाती। और अंतिम व्रत है निर्माणी वर्तमान। चाहे कोई कितना भी अपमान या तिरस्कार करे, मारपीट अथवा गाली गलौज करे, सब कुछ अति सहज भाव से सहन करना। अहम शून्य बनकर दासत्व के पक्ष को अलोकित करना ही निर्माण व्रत कहलाता है। ये तो बुद्धि का है कि गुरु का अवगुण ही अवगुण दिखता हो, ये हमारे पाप है। गुरु का अनुकरण तो पाप ही पाप है। गुरु का आज्ञाकरण ही हमारे पाप को नष्ट कर सकता है। हमारे लिए जो गुरु के लिए धर्म है, हमारे धर्म हो ही नहीं सकते। जो हमारे लिए धर्म, वही हमारा धर्म हो सकता है। शिष्य का धर्म क्या है? साधक का धर्म क्या है? भक्त का धर्म क्या है? सेवक का धर्म क्या है? सत्संगी का धर्म क्या है? यात्री का धर्म क्या है? हाँ? आश्रित का कर्तव्य क्या है? जिनका आसरा लिया है उनका अनुकरण नहीं, मतलब उनके जैसा नहीं। हाँ, उनके आदर्शों को, जो हमारे लिए आदर्श आशीष दिए, वचन दिए, यदि इस तरह से इन पांचों बातों में स्वाद वगैरह की लेने की बात करते हैं तो केवल देखिए आपका कार्य में निपुणता का दर्शन हो, ना कि अपने स्वाद के लिए आपको डांटना है सब। हाँ, ये सब समझ ना समझ के ऊपर सबका व्यवहार है। आप का जो धर्म है, उस धर्म का पालन करना ही आपके लिए मोक्ष, आपका धर्म, शिष्य का। हाँ, इसको सीखना, ढूंढना। हमें गुरुदेव ने कभी नहीं कहना पड़ा उनको, हाँ ये पढ़ना है, ऐसा हमारा धर्म था, ये हमारा कर्तव्य था ये। कि आज मैं यदि गौशाला में हूं तो मेरा कैसे धर्म होना चाहिए, मैं रसोई में हूं तो मेरा कैसे धर्म होना चाहिए, मैं विचरण में हूं तो मेरा कैसे धर्म होना चाहिए, मैं अंग सेवक हूं तो मेरा कैसे धर्म होना चाहिए, गुरुदेव के सानिध्य में मेरा कैसे धर्म होना चाहिए, मुझे संतों के बीच में रखें तब मेरा वहाँ क्या कर्तव्य बनता है, भक्तजनों के बीच में हूँ तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है। हाँ, धर्मो रक्षति रक्षता, स्वधर्म का पालन से अपना कल्याण है। धर्म सबके लिए, स्वधर्म केवल अपने लिए। हाँ, यहाँ ये पांचों बातों को सिद्ध करने का प्रयास करना है। कहाँ मुश्किल, हिंदी में तो है सब कुछ, सब हिंदी में है। देखो हाँ?
हिंदी में। प्रयास करना, सीखना। एक सेवक था, शाम को मैं आया, आपने देखा होगा सेवक आरती उरती किया था कि नहीं? एक ऐसे ही सेवक था जीवन जी, शाम को आरती वगैरह में था। ऐसा सेवक कोई नहीं, आरती उरती में नहीं था ना। बाहर कहीं ऐसे बच्चे जो कई घर से आते हैं, बाहर ही आनंद करते हैं, माँ बाप को लगता होगा कि मंदिर में सेवा करते हैं तो कैसे धर्म होगा। और उसके बाद जब कोई गुरुजी के साथ घूमने जाएगा तो सोचिए जरा, जब उसको कुछ आता ही नहीं तो वहाँ क्या वो क्या दिखा पाएगा, क्या आदर्श बना पाएगा, है ना। किंतु फिर भी हमारा कर्तव्य है, रात हो दिन हो, सुबह हो शाम हो, जहाँ तहाँ भी हो हम, है ना, हमारा कर्तव्य है कि हम वो सब सीखते हैं ना, अपने जीवन में आता है ना। मैत्री भावनु पवित्र झरनु मुझयामा वया करे। मैत्री भाव का, मैत्री प्रेम मित्रता, मैत्री भाव का पवित्र झरनू, जो पहाड़ पे से जो पानी गिरता रहता है, हाँ एकदम शुद्ध होता है एकदम, उसमें कोई मिलावट आशीष जी होगा क्या? कोई मिलावट ही नहीं होगा। हाँ मैत्री भावन पवित्र झरनू मुझयामा वया करे। शुभ थाओ आ सकल विश्वनी एवी भावना नित्य रहे। सकल विश्व का हित हो, केवल यह भाव लेकर के हाँ वो झड़ता है, यानी सबको मिले। हाँ मैं तो एक निमित्त हूं ना, मैं स्वयं में पानी बना हूं ना मैं पहाड़ बना हूं, मैं तो एक निमित्त हूं। मैं अभी पहाड़ हूं, मैं भी पानी हूं, मैं भी हवा हूं। हाँ हाँ तो देव है, देव के ऊपर महादेव है। हाँ सब तंत्र है, सिस्टम है। मैं जीव हूं, वो ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है। वो ईश्वर परमात्मा की योग माया शक्ति है। वो शक्ति ब्रह्म के आकार से उत्पन्न हुई, ब्रह्म के शक्ति के द्वारा। वो ब्रह्म ने पर ब्रह्म को धारण कर रखा है। ब्रह्म और पर ब्रह्म, अक्षर और पुरुषोत्तम, स्वामी और नारायण, भक्त और भगवान, आत्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान सब। हमें केवल अपने वर्तमान को सीखना, सिद्ध करना। विक्रम जी कोई पूछ ले, है ना, तिलक देख के ऐसे, हाँ अभी तो हम लोग सत्संगी नहीं हुए, तिलक ही नहीं करते हैं, शर्म करते। भगवान सनातनी हम हैं। मुसलमान के बच्चे आशीष जी कोई टोपी देखो लगाना नहीं छोड़ता है, छोड़ता है नहीं? देखो हाँ देखिए, हम लोग अपना इतना अपने भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान जगन्नाथ जी, भगवान स्वामीनारायण जी, भगवान शिव पार्वती जी, भगवान हाँ ये सब हम अपने ठाकुर जी को हाँ कोई क्या कहेंगे हमारे ठाकुर जी जिनसे। अच्छा बड़ी हैरानगी इस बात की होती हम स्वामी नारायण के भक्त हो गए किंतु तिलक नहीं करेंगे, कंठी धारण करने में, पूजा करने में शर्म। उन लोगों को रोड पे नमाज अदा करने में भी शर्म नहीं दिखे कहीं भी। हाँ जहाँ कहीं भी बैठे हैं, नमाज का समय हो गया तो उन्होंने नमाज अदा करना है। हाँ अपने पीर पैगंबर को याद करना है। हम लोग बर्गर में मस्त हो जाएंगे, मंचूरियन बर्गर, इधर उधर गप्पे हाँकने में, सब में। हाँ जहाँ भी हो कोई खाओ, मना नहीं है, जो सही है खाओ पियो आनंद करो, किंतु अपने इष्ट को भूलो नहीं ना, आराध्य को ना भूलो ना। हाँ भक्त हैं, संध्या वंदन भी करो, हाँ पूजा भी करो। हाँ हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। हम अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से वंचित क्यों रहें, क्यों दूर रहें हम अपने? वही तो हमारी पहचान है। हम सनातन हैं, हम अपना कुछ भी ऐसा क्यों ऐसे कुछ करेंगे कि पता ना लगे कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं
हम हिंदू हैं तो हमारा चिन्ह है, हाँ जी, हमारा लोगो है। हाँ? यदि हम तिलक करते हैं, हम माला रखते हैं, हम उस हिसाब से अपना वेशभूषा बनाते हैं, तो हम दूर से हमें पता लगता है कि हम, हाँ, सनातनी हैं। यूनिफॉर्म जो होता है, यूनिफॉर्म से पता लगता है, हाँ, हम इस कार्य में हैं। हाँ? एक भक्त है तो यूनिफॉर्म से देखो पता लगता है कि हाँ इस कार्य में, आप इस कार्य में, सब देखो। हाँ, हमारा वो धर्म बनता है। ये स्वामीनारायण का, हाँ, गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज, देखिए हम स्वामीनारायण के रूप में नहीं जाने। 1985 में जब पंजाब आया और उसके बाद मुझे 8-10 महीने के बाद ही, हाँ, अवसर मिला गुरुदेव का दर्शन करने का। हाँ, गुरुदेव, मैं तो गुरुदेव के रूप में दर्शन करने नहीं आया, मुझे तो महिमा, एक साधु गुजरात के संत आए हुए यहाँ रहते हैं ऐसे ऐसे करके, बहुत प्रतापी है, बहुत महान संत हैं। हाँ, उनके योग से बहुतों को बहुत लाभ होता है। इस प्रकार मुझे उनका ज्ञान होने लगा, ध्यान होने लगा। हाँ, अरे अरे सुना है, हाँ, गुजरात उनके योग में जो आते हैं उनका 10 इंद्रियां 11वां मन सब पवित्र हो जाता है। वो यदि किसी प्रकार का अपेय खाद्य, अपेय पीना, मतलब कुछ ऐसा है रास्ता भटका हुआ है, विपरीत खान पान है, अलग तरह का व्यवहार है, हाँ, तो गुरुदेव के योग में आने से, उनको नमन करने से, उनके सभा में आने से हमने ये, मतलब कि लोगों से सुना, लोगों से हमने सुना। मेरे लिए यही बहुत अच्छी बात है। जैसे बोला ना, मैत्री भावन पवित्र झरनु, मैत्री भावनु पवित्र झरनु, मुझ हयामा बया करे, शुभ थाओ आ सकल विश्वनी, ए भी भावना नित्य रहे। देखिए, यानी कि वो जो मैत्री व्यवहार कर रहे थे, शुभ थाओ आ सकल विश्वनी, कहाँ से देखो गुरु के प्रति श्रद्धा जागी, एक भक्त के प्रति, एक माली था, हाँ, भक्त का, उनको तिलक था, हाँ, उनका जो पहरावा था, उनका जो भी, हाँ, वो सब, हाँ, आहा, मतलब उससे एक पता लगता था कि ये भक्त हैं, ये सेवक हैं, हाँ, पता लगता था। और वही जो था, हाँ, एकदम हृदय को देखिए भा गया। हाँ, अब देखिए, मैं उस समय दुर्गा माता मंदिर में रेगुलर जाता था, हाँ, और भी मंदिरों में मेरा, जब मैं सनातनी हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जीवन में, हाँ, साप्ताहिक, एक हफ्ता में एक दिन तो हमें उस ईश्वर का नाम दर्शन करना चाहिए। हाँ, तो सब जगह जाता था, इतने संतों को मिला, सबका आशीर्वाद लेता था। हाँ, किंतु देखिए, हाँ, वो आशीर्वाद लेते लेते, समागम करते करते, हाँ, एक जो महिमा का ज्ञात हुआ, पता लगा गुजरात का संत है, बहुत प्रतापी है। हाँ, देखिए, और वहां पता लग रहा है जहां मैत्री भावनो पवित्र झरनु, ये जो भाव यहाँ पर चित्र भानु नि प्रेम भावना है, ये मानव सब लाभ। देखो, जैन मत का संत है, ठीक है, गुरुदेव ने गाया और मैंने उसको कैच कर लिया, हृदय को भा गया, छू गया। हाँ, आकर्षित इति कृष्ण, जो आकर्षण करता है वो कृष्ण है। और कृष्ण का आकर्षण का मतलब ही है रावण तत्व को जाना, कंस तत्व को जाना। राम का आकर्षण का मतलब ही क्या है? रावण जो भी करता है सब अहंकार के लिए, मैं सबसे श्रेष्ठ बनूं, सबसे अच्छा बनूं, मुझसे अच्छा कोई ना हो, मैं ही सबसे शक्तिशाली बनूं, ये हो गया रावण, अहंकार की भक्ति। और देखिए विभीषण की भक्ति देखिए, हाँ, आप माँ सबरी की भक्ति देखिए आप, हाँ, केवट का भाव देखिए, निषाद राज का प्रेम देखिए आप, हाँ, एकलव्य का कृष्ण अवतार में, हाँ, जो एकलव्य की बात आती है गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि में, देखिए उद्धव जी की बात आती है, गोपियों की बात आती है, हाँ, ये सब विदुर काका की, देखिए रोज अपमानित हो रहे हैं फिर भी देखिए, हाँ, किस प्रकार, हाँ, विदुर काका, विदुर नीति, हाँ, किस प्रकार देखिए यहाँ पर, हाँ, भटक रहे हैं, देखिए, हाँ, अपने धर्म के लिए, संस्कार के लिए, हाँ, अधर्म नहीं कर सकते, ना करने देंगे, हाँ, छल कपट में, राग द्वेष में, ईर्षा प्रपंच में, हाँ, फंसे हुए पांडव देखिए किस प्रकार, हाँ, उनका, हाँ, राज्य को हड़पा गया है, युधिष्ठिर जी को दे देना चाहिए राज्य, हाँ, धृतराष्ट्र को नहीं दिया, देखिए, हाँ, गलत बात है, एकदम धरोहर दी हुई थी।
हाँ, संभालने के लिए देखिए सब कुछ है, किंतु देखिए परमात्मा किन्हें साथ दे रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किन के पास है, कहाँ मिल रहे हैं। आकर्षति इति कृष्ण, हाँ, मैत्री भाव न पवित्र झरनु मुझ हया माँ बया करे, शुभ थाओ आ सकल विश्वनी एवी भावना नित्य रहे। यहाँ देखिए पंच वर्तमान की बात हो रही है, कैसे इनको शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं गुरुदेव। हाँ, वहां बात हो रही है। हाँ, आहा, जहाँ बहुत विचलित दिख रहा है इंसान, हाँ, बहुत परेशान दिख रहा है इंसान, वहां बात कर रहे हैं, तो मुझ पे विश्वास कर, चल एक बार। हाँ, मुझे विश्वास है गुरुदेव जरूर कृपा कर देंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, देखिए एक इंसान है, देखो, हाँ, एक इंसान है। एक इंसान में जब, हाँ, हम मूर्ति के पास जाते हैं, ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, फिर भी समझ में कुछ नहीं आता है। हाँ, आएंगे, मत्था टेकेंगे, सब आरती कर रहे हैं, आरती कर लेंगे, सब पूजा कर रहे हैं, हम भी पूजा कर लेंगे। हाँ, सब मत्था टेक रहे हैं, हम उसमें मत्था भी टेक देंगे, परिक्रमा कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, फिर भी हमें इतना समझ में नहीं आएगा। किंतु जिनको ये मूर्ति भा गई है, हाँ, आकर्षति इति कृष्ण, जिन्होंने आकर्षण पैदा किया है, हाँ, ऐसे जो पात्र बने, जिस पात्र में आए हैं, कृष्ण आए हैं, जिन्हें समझ में आया है, हाँ, उनको यदि हम देखेंगे सुनेंगे तो हमें जरूर समझ में आ जाएगी। हाँ, क्योंकि उनका उठना बैठना आना जाना उन सब में, हाँ, कृष्ण नजर आएंगे। हाँ, कृष्ण नजर आएंगे उसमें। आकर्षित इति कृष्ण, भक्त से ही भगवान की पहचान होगी। भक्त का व्यवहार, सेवक का व्यवहार। स्वामी को सीधे नहीं समझ सकते। हाँ, स्वामी को जिन्होंने राजी कर लिया, जो स्वामी में कभी उनको दोष दिखता ही नहीं, दोष को टिकने ही नहीं देता, जो कोई भी बहाने से स्वामी में दोष आ जाता है, हाँ, ये हमारे अंदर अभी पात्रता नहीं, हमारे अंदर योग्यता नहीं, हम अभी उस योग्य नहीं, हमें रीति नीति नहीं पता है, सिस्टम, यानी कि हम बहुत ज़्यादा ही बाहर दुनिया में, दुनियावी लोगों में रहते हैं, आम लोगों की तरह ही हम। हाँ, बाहर जैसे बहुत संगत आते हैं, आप लोग निष्ठावान हैं, हाँ, और आप लोग जब कार्यक्रम को करते हैं तो बहुत लोग आते हैं, बड़ी दुनिया आती है ना, आप बुलाएंगे सब बुलाते हैं, है ना, ठीक है ना। तो जो लोग आए होते हैं, हाँ ठीक है, बैठ जाते हैं सब, उनको समझ में कब आता है, जब वो आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं। जब आप में निष्ठा संपूर्ण होती है तो उनके अंदर भी ऐसा भाव बनता है। आपकी नैया डामाडोल होती है तो उनकी भी नैया डामाडोल होती है, क्योंकि आप लेके आ रहे हैं ना। आहा, जब आपकी नैया डोलती है, और उस समय जो भजन में भी आता है, अपन भी सब कहानियां सुनते हैं, प्रसंग सुनते हैं, जब नैया तेरी डोले रे और मन तेरा घबराए, जब श्रद्धा तेरी डगमग हो और सुख शांति खो जाए, तब जप कर ले, तप जप कर ले। देखिए उस समय तप जप करने की बात आती है, कथा कीर्तन की बात आती है, मंत्र जाप की बात आती है। उस समय हमने, हाँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे कौन मिले, कैसे, इन सब का ध्यान करने के लिए, तू भूला ब्रह्म का पुत्र है क्यों, तू भूला ब्रह्म का अंश है क्यों, क्यों, अरे मन मंदिर में मूर्त बसाकर, हाँ, जब तप कर ले, जब तप कर ले तब ध्यान कर ले। हाँ, आहा, देखिए एकदम यही करते थे महाराज। स्वामीनारायण स्वामीनारायण धुन करो सब ठीक होगा। गुरुदेव यही कहते, धुन करो, स्वामीनारायण स्वामीनारायण धुन करो सब ठीक, महाराज महाराज करो, महाराज महाराज करो सब ठीक होगा, महाराज 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 महाराज, स्वामी स्वामी, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण। हम जैसे कोई कष्ट आया, हाँ, हे महाराज, जैसे कोई बात आई, मैं एकदम ठीक थी, ठीक था, फलाने के वजह से मास्टर जी गड़बड़ हो गया, फलाने की वजह से। मास्टर जी से पूछ लो, फलाना बीच में कौन आया? हाँ, बच्चों को पता नहीं कितना एग्जाम्पल देते होंगे, कितने उदाहरण देते होंगे। हाँ जी, जब इधर मन होता होगा, हाँ, ऐसा होता है। हाँ, बिल्कुल, इस लाइन में भी ऐसे ही मास्टरी है। हाँ, यहाँ भी जिनका मन डगमगाता नहीं, जो अचल रहता है, एक बार जिस चीज को पा लिया, समझ लिया,
दोबारा उस पर कोई आँच नहीं आने देता। एक बार विवाह हो गया, एक बार पति पत्नी का संबंध बन गया, हाँ आह, पतिव्रता उसे ही कहते हैं, पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए। उसके बाद संतान के रूप में जो आया, हाँ आह, वही हमारे लिए हाँ एक नया जन्म, नया जीवन है। एक भक्त और पधारे, बहुत बहुत आपको बधाई हो। लगभग 11:15 या 11 बजे अशोक सोनी जी फिर दादाजी बने हैं, उसकी बधाई हो। रात्रि को मुझे फ़ोन आया, हाँ छोटा भाई आया है उसका और उसका हमारे हाँ फिर बधाई हो। गुरुजी आपके एक भक्त और आए हैं, जय स्वामीनारायण। मैं क्या उसी से मैं आराम कर रहा था, उठ करके ठाकुर जी को प्रणाम किया। महाराज जी बधाई हो, बधाई, एक सेवक को और आपने भेजा है। हाँ तो हमारा क्या कर्तव्य है, बापा ने क्या किया, कैसे उन्होंने हाँ जो शास्त्र में था उनको व्यवहार में, आचरण में। तो भक्त का व्यवहार है हाँ संपूर्ण समर्पित, हाँ संपूर्ण, हाँ इसलिए हाँ निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे, मिटा न मन का द्वेष तो गुरु ज्ञान क्या करे। घट घट में हो रहा ब्रह्म ज्योत का प्रकाश, हाँ प्रकाश घट घट में हो रहा है। और यदि हमारा अंधकार नहीं जा रहा है हाँ तो फिर इसमें प्रकाश ज्योत मूर्ति का क्या कसूर, सबको समाधान हो रहा है, हमें नहीं हो रहा है हाँ तो फिर हमें हाँ जरूरी है कि हमें अब एक्सरे मशीन में, अल्ट्रासाउंड में, हाँ इको वगैरह जो भी जितना भी, मेरा भी इको वगैरह हुआ ना, सब कुछ हुआ हाँ बहुत कुछ किया, डॉक्टर साहब ये करेंगे वो करेंगे, सारे टेस्ट करेंगे जी, सारे टेस्ट कर लो जी। स्वामी जी का भी अब सब कुछ हुआ ना, ये टेस्ट करो जो, वो टेस्ट करो जो, सब हाँ करो 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 भाई। ये करने वाला है, जो करने वाला करो हाँ हाँ। ऐसे ही हाँ मन में जब हाँ कमियां आती है, समझ में कमियां आती है, तो यहाँ भी इको मशीन है, एक्सरे मशीन है हाँ, यहाँ भी अल्ट्रासाउंड है हाँ। ये ग्रंथ जो है, किताब जो है, वचनामृत जो है, जो गुरु परंपरा जो है हाँ इंडेक्स में सब दिया होता है हाँ। हाँ भाई कौन सी दवाई लेनी है हाँ ठीक है ना, विशेष सूची में सब दिया होता है। कहाँ जाना है हाँ, बाल चरित्र में जाना है हाँ, गुरु ज्ञान जब हुआ तब में जाना है हाँ, कोई एकदम भक्ति की ज्वार फूटी, जैसे यहाँ पंच वर्तमान की अविचल आराधना के ऊपर शुरू हुआ हाँ आहा एकदम हाँ। करे उपेक्षा ए मार्गनी, तो ये समता चीते लाऊं, वैर झरनी भाव तजीने, है ये मानव सब लाओ। जितना मर्जी कोई अपमान करे, कोई मान दे हाँ, मान दे तो उसको लौटाना पड़ता है, अपमान को लौटाना नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर ये बुद्धि नहीं, तू गधी है, तू गधा है, तू महागधी, तू महागधा, फिर यहाँ ये तो गलत हो गया हाँ। तू गधी है, तू गधा ऐसा बोला तो बुद्धि है तो देखेंगे आईना में या किसी से पूछेंगे, भैया मैं तो आया था तो मैं तो इंसान ही थी, इंसान ही था, अब ये बोल रहा है ऐसे ऐसे। वो बोल तो कहाँ पर है ऐसा हाँ? हमें कोई जरूरत नहीं है कि तुम ऐसे वो फलाना कह रहा है हाँ? जाएंगे नहीं भाई, उनको कष्ट होता है हमारे जाने आने से, हम शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, अपने आप दौड़ेगा। क्या हुआ आप ऐसे, नहीं नहीं आपको कष्ट हो रहा है, मैं आपको गधी दिख रहा हूँ, गधा देख रहा हूँ, मैं तो अब मैं तो इंसान हूँ, अब मुझे नहीं पता क्या ऐसा मेरा कर्म है, आपको ऐसा दिख रहा हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ, इसलिए अब मैं अपने आप को हाँ हरि बोल हे महाराज हे महाराज। तो मान यदि दे रहा है तो मान लेने की वस्तु नहीं होती, डबल करने की वस्तु होती। मान कभी नहीं ली जाता है, मान जैसा खतरनाक कुछ नहीं है हाँ आहा। साधन सर्वे मान बगारे पल विसे, जितने प्रकार के साधन है
यदि उसमें से हमने मानी हो गए ना हम, तो सब हम अहंकारी होने लग जाएंगे, फिर सब कुछ हाँ पल, थोड़े ही पल में हाँ। और प्रभु का आनंद लेना है। अनुभवी आनंद माँ गोविंद गावे रे। अनुभवी आनंद ने जो अनुभवी हुए, इसका आनंद जिनको मिला है, ये रस को प्राप्त किया है, उनका यदि संग करेंगे तो गोविंद बसने लग जाएंगे। हाँ, उनको क्या बात है, उनकी क्या रुचि है, उनकी रुचि क्या होती। सर्व जीवा हितावहा ए पालयन्ति मनुजा सच्छास्त्र सम्मता। योगी जी महाराज के पंचव्रतों की दृढ़ता का रहस्य वास्तव में छोटे छोटे नियमों के अति दृढ़ पालन के पीछे छिपा था। बिना छाने हुए पानी से सब्जी तक धोना उनको पसंद नहीं था। 70 वर्ष की उम्र तक भूमि सैया को पसंद करने वाले योगी राज को जब बीमारी के समय बार बार प्रार्थना की गई कि आपको अब पलंग पर ही सोना है, तब भारी पीड़ा से सभी के प्रेम का स्वीकार तो किया, परंतु उठते ही उन्होंने नारायण भाई आदि भक्तों से कह दिया था कि नारायण भाई, आपने पलंग पर सुलाकर मेरी तो इज्जत ही मिटा दी। लंदन में किसी ने चालू टीवी की ओर निर्देश करके उनको सहज ही सूचित किया था, स्वामी क्रिकेट का मैच चल रहा है, देखिए जरा। स्वामी श्री ने सहज ही कहा, संसार के पदार्थ हमें मोहांध करते हैं, इस संसार से कई गुना अधिक सुख प्रकृति पुरुष के लोक तक फैले हैं, पर सभी सुख गन्ने की खोई के समान है। रसोई के बाद चूल्हे में क्या रहेगा, राख। उसी प्रकार बिना भगवान एवं संत की करुणा के सब कुछ ऐसा ही है, राख के समान है। हाँ, राख के समान है। मेरे दादा गुरु ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज, तो अपने को तो ऐसा समर्थ सदगुरु ब्रह्म स्वरूप उत्तम स्वामी जी महाराज मिले। हाँ, अब वो सच में महान हैं जिन्होंने अपने को अपनाया, अपने को शिष्य बनाया, भक्त बनाया। उनको छोड़ करके दुनिया में किसके पास आप मान ढूंढने जाएंगे, कहीं उनके लिए मेहनत करेंगे। उन्होंने हम पे विश्वास किया, सिर पे हाथ रखा, नाम, मेरा नाम उनके जवान पाया, नाम रखा, सेवा दी। अब तो उनका यह दिया हुआ इन सबको ऐसे दुनिया में हाँ कार्य करेंगे कि गुरु गुरु, हाँ गुरु 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 गुरु। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय जय जय।